हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की NCERT बुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछ रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन है x² + x - 2 = 0, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा और फिर उसका जो सेट बनेगा उसको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है। रोस्टर फॉर्म में बेसिकली हमें जो भी एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं सेट में, उन सभी को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके रखना होता है और हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। देखिए, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, देखिए, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम -2x² को एक किस तरह से लिखें कि जो उसका एडिशन जब हम करेंगे तब वो 1x के इक्वल आए, और जब हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट -2 के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं +2x - x - 2 = 0। जब हम 2x में से x माइनस कर देंगे तो x के इक्वल होगा, और जब हम 2x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2x² के इक्वल आ जाएगा। ओके, फिर जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक हमारे x + 2 आएगा। उसके बाद जो यहाँ आता है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आता है, तो हम x + 2 एज इट इज़ लिख देंगे एंड माइनस का 1 बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक फैक्टर बन गया हमारा x - 1 और दूसरा फैक्टर बन गया x - 2। इसमें जब हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और जब हम यहाँ x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ है, 1 और -1। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, देन 1 इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे -2। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है कि x⁴x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम आएगा। अब ये जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जिनका जो स्क्वायर है वो 40 से कम है, तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बस 6 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, जो कि 40 से कम होते हैं। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, जो कि 40 से ज़्यादा है, और वो हमें नहीं लेना क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं और हमने इन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है, और हमारी रोस्टर फॉर्म में भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये ही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना मत, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम सेट ए को देखें, उसमें जो भी एलिमेंट्स है अगर उनमें हम कुछ कॉमन चीज़ देखें तो हमें ये दिखेगी कि
जो भी उसमें एलिमेंट्स है वो सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर से। सो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x इज टू x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ओके, सो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि x इज टू x इज n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया गया है जिसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस सेट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिखेगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके, सो हम इसमें इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि x is to x is equals to n upon n plus 1 where n is a natural number and 1 is greater than or equal to n greater than or equal to 6। इसमें हम देखिए अगर हमने 1 को हमारा n मान लिया तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में अगर हम देखें तो अगर हम n 2 मानते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है। जो ये n है वो एक नेचुरल नंबर होगा और जो ये n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू n की 6 है या 6 के इक्वल है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो यही है कि x is to x is equals to n upon n plus 1 where n is a natural number and 1 greater than or equal to n greater than or equal to 6। चलिए अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें लेफ़्ट साइड पर कुछ सेट्स दिए गए हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में है और राइट साइड पर सेट्स दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें इन्हें मैच करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले लेफ़्ट साइड में जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है सेट उसे अगर हम उसको मैच करें तो इसमें हमें दिया गया है PRINCAL। तो हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा बनेगा कि जो x is to x है वो एक लेटर है प्रिंसिपल वर्ड का। तो जो D है वो हमारे फर्स्ट का करेक्ट मैच है, इसे मैच कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ अ मैच ऑफ D। अगर हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं तो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 0। हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसको जब हम सॉल्व कर लें तो उसका आंसर 0 आ जाए। सो अगर हम ए वाले को देखें तो ए में तो दिया गया है कि x एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 18 का डिवाइज़र है, तो उसमें 0 आंसर नहीं हो सकता। x is to x एक ऐसा इंटीजर है जो कि x² - 9 इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो x है उसकी वैल्यू +3 और -3 आ जाएगी। c अगर हम देखें ये हमारा मैच हो सकता है क्योंकि x एक ऐसा इंटीजर है जो कि x + 1 करेंगे तो वो 1 के इक्वल है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो जो सेकंड वाला है उसका करेक्ट मैच हो जाएगा c। तो हम इसे मैच कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हम थर्ड वाले पर मूव करते हैं तो थर्ड में हमें ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो कि 18 के डिवाइज़र है और वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो थर्ड का जो करेक्ट मैच है वो हो जाएगा ए। हम इसे भी मैच कर देते हैं। अब हमारा जो फोर्थ है और बी है वो दोनों ऑप्शंस बच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसी का करेक्ट आंसर होगा, बट हम उसको समझकर फिर करेंगे। हमें
x एक ऐसा इंटीजर दिया गया है जो कि x² माइनस 9 0 के इक्वल है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 3, -3 हो जाएगा। इसीलिए जो फोर्थ है उसका करेक्ट मैच हो जाएगा बी। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए। अगर कोई फीडबैक हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय एवरीवन।